Spiritual waves. Bhakti Dhara. कालाप्रभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामै। देवी का वर्ण काले बादलों के समान है, उनकी दृष्टि से शत्रुओं का भय नष्ट होता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। तीन नेत्रों वाली है, सिंह पर आरूढ़ है और वो अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करती हैं। सिद्धि चाहने वाले देवता उनकी सेवा करते हैं। ओम ऋषिरुवाच ओम ऋषिरुवाच ओम ऋषिरुवाच ओम ऋषिरुवाच शक्रादेः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तुष्टुवुः प्रणति नम्र शिरोधरा सा वाग्भिप्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। जब अत्यंत पराक्रमी असुर महिषासुर देवी द्वारा मारा गया, तब इंद्रादि देवता अत्यंत प्रसन्न होकर रोमांचित शरीर से सिर झुकाकर देवी की स्तुति करने लगे। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देवमहर्षि पूजां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि साना। जिस देवी की आत्मशक्ति से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और जो सभी देवताओं और ऋषियों की शक्तियों का मूर्त रूप है, उस अंबिका देवी को हम नमस्कार करते हैं। वे हमें शुभ प्रदान करें। ओम ऋषिरुवाच ओम ऋषिरुवाच यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हर्श्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। जिस देवी का तुलनीय प्रभाव और बल स्वयं विष्णु ब्रह्मा और शिव भी नहीं वर्णन कर सकते, वही चंडिका देवी संपूर्ण जगत की रक्षा करे और अशुभ भय का नाश करे। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिभिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जातां त्वान्नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। जो सुकर्मियों के घर में लक्ष्मी बनकर वास करती है, पापियों के हृदय में अविवेक बनकर सज्जनों में श्रद्धा रूप से और कुलीनों में लज्जा रूप से स्थित रहती है, वही देवी संपूर्ण जगत की रक्षा करे। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मे तत् किं चाति वीरमसुरक्षयकारि भूरि। किं च हवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणाधिकेषु। हे देवी आपके अचिंत्य रूप महान पराक्रम और असुरों का संहार करने की शक्ति का वर्णन कौन कर सकता है। युद्धों में आपके अद्भुत कर्म वर्णनीय है। हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न जायसे हरिहरादिभिर्व्यपारा।
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तमाद्या। आप तीनों गुणों सत्वरजतम युक्त होकर भी उनसे रहित है। आप हरि हर और ब्रह्मा से भी परे हैं। ये संपूर्ण जगत आप में स्थित है। आप ही आद्य व्यक्त परम प्रकृति हैं। यस्या समस्तुरता समुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। स्वाहा शिवै पितृगणस्य चुक्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनये स्वधा च। हे देवी, आप ही अग्नियों में स्वाहा स्वरूप होकर देवताओं को तृप्त करती हैं और स्वधा रूप में पितरों को संतुष्ट करती हैं। इसलिए सब लोग आपको स्वाहा और स्वधा कहकर पूजते हैं। या मुक्ति हेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्य से सुनियतेन्द्रिय तत्वसारे। मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। हे देवी, आप ही मोक्षदायिनी है। जिन मुनियों ने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वे आपको ही साधना के रूप में ग्रहण करते हैं। आप ही सर्वोच्च विद्या है जो सब दोषों से रहित है। शब्दात्मिका सुविमलर्घ्य जुषा निधानमुद्गीतरम्य पद पाठवता च साम्ना। देवी त्री भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्ति हंत्री। आप ही शब्द रूपा है। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का आधार है। आप त्रिदेवी हैं। संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार की कारण है और सब दुखों का हरण करने वाली है। मेधासी देवी विदिताखिल शास्त्र सारा। दुर्गासी दुर्ग भव सागर नौरसंगा। श्री कैट भारि हृदयैक कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशमौलिकृत प्रतिष्ठा। हे देवी, आप ही मेधा बुद्धि है। जो सभी शास्त्रों का सार जानती है, आप दुर्गा है। जो जन्म मृत्यु के सागर से पार कराने वाली नौका है। आप श्री लक्ष्मी हैं जो विष्णु के हृदय में वास करती है और गौरी है जो चंद्रशेखर शिव के मस्तक पर प्रतिष्ठित है। ईषत्सहासमलं परिपूर्ण चंद्रबिंबानुकारी कनकोत्तकंतिकांतम्। अत्यद्भुतं प्रऋतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण। जब महिषासुर ने देवी का मुख देखा जो हल्की मुस्कान से युक्त, पूर्ण चंद्र के समान उज्जवल और स्वर्ण के समान आभा वाला था, तो वह आश्चर्यचकित हो गया। यह कितना सुंदर और अद्भुत मुख है, जबकि देवी क्रोधावेश में है। दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराल मुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः। महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन। जब उस असुर ने देवी के क्रोध से विकराल हुए मुख को देखा, जिसकी शोभा फिर भी चंद्रमा के समान थी, तब उसने तत्काल प्राण त्याग दिए। यह आश्चर्य है मृत्यु के समान रूप देखने पर कौन जीवित रह सकता है।
देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेत न नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। हे परम देवी प्रसन्न होइए, आप क्रोध में आते ही कुलों का विनाश कर देती हैं। अब हमें ज्ञात हो गया कि आपके कोप से ही महिषासुर का महान बल नष्ट हो गया। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशासि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्तैव निभृतात्मज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। जिन पर आप सदैव प्रसन्न रहती हैं उनके नगरों में धन संपत्ति रहती है, उनका यश स्थिर रहता है, उनका धर्म नष्ट नहीं होता और उनके परिवार सुखी रहते हैं। धर्म्यानि देवि सकलानि सदैव कर्मा नत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवितेन। हे देवी आपके कृपा से भक्त प्रतिदिन शुभ कर्म करता है, धर्म में स्थिर रहता है, स्वर्ग प्राप्त करता है और तीनों लोकों में फल देने वाला बनता है। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभा ददासी दारिद्र्य दुःख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा आर्द्र चित्ता। भयभीत होकर आपका स्मरण करता है उसका भय आप हर लेती हैं और जो स्वस्थ भाव से आपका स्मरण करता है उसे शुभ बुद्धि और सौभाग्य देती हैं। आप ही दारिद्र्य दुख और भय को दूर करने वाली हैं, ऐसी करुणामयी और कौन है। जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नून महितान् विनिहंसि देवी। हे देवी इन असुरों को मार कर आपने जगत को सुख दिया और वे भी युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग प्राप्त करें, ऐसा सोच कर ही आपने उन्हें मारा होगा। दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपुवोऽपि हि शस्त्रपूता मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी। आपकी दृष्टि मात्र से असुर भस्म हो सकते हैं, फिर भी आप उन पर शस्त्र चलाती हैं क्योंकि आपके शस्त्रों से स्पर्श होकर वे शुद्ध होकर स्वर्ग प्राप्त करें, यह आपकी उदार भावना है। खड्ग प्रभा निकर विस्फुरणस्तथोग्रहे शूलाग्र कांति निवहन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुम दिन्दुखण्डा योग्यानन्तव विलोकयतान्तदेतत्। हे देवी आप
की प्रभा सूर्य के समान है और शूल की नोकें बिजली की तरह चमकती है। जो असुर आपके चंद्रमुख का दर्शन करते हैं वे तुरंत विलीन हो जाते हैं। दुर्वृत्त शमनम तव देविशीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणा वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयद्धम्। दुष्टों का शमन करना ही आपका स्वभाव है। आपका रूप अचिंत्य और अतुलनीय है। आप शत्रुओं का नाश करती है फिर भी उन पर दया रखती है, यही आपकी महानता है। केनोपमा तव ही देवी कृतावतार पार्थिवैसुर गणैरपि चामरैश्च सर्वे रथेष्वनुपमेय गुणोपपन्ना त्वां तत्र किन्नु वदेह परमार्थ तत्त्वम्। हे देवी आपके समान कोई भी नहीं, न मनुष्य न देवता नहीं अन्य शक्तियाँ। आपकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। आपका स्वरूप गुण और शक्ति सब अप्रमेय है। या वै हरिहर्ष हृदि स्थितान् त्वां स्तोतुं न शक्तों परमाद्भुत कर्म वर्गे। तस्मात् कथमयममुत्र जनास्तवाग्रे स्तोत्रं वचोभिर्तुलं प्रवदाम देवी। हे देवी स्वयं विष्णु और महादेव भी आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है। तो हम सामान्य मनुष्य आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। नमः समस्त भूताना आद्याय कारणात्मिके नमः प्रभाव रूपाय प्रसवस्थित्यपेक्षणे समस्त प्राणियों की आदि कारण स्वरूपिणी सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली शक्ति को नमस्कार। यया तत्त्वमिदं व्याप्य स्थितं सर्वमिदं जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो शक्ति संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए है उन्हें बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यया सर्वमिदं व्याप्य भूतेषु स्थापितं त्वया तस्यै वैश्वानरे नमोस्तु श्रद्धायै च ते नमः। हे देवी अपने ही सब प्राणियों में अपनी शक्ति के रूप में स्थित होकर संसार को धारण किया है। आपको जो श्रद्धा और जीवन की अग्नि है नमस्कार। कृपया नहि प्रकटितं परमार्थ रूपम लोकाय तस्य भवति परिचारयन्ति यद्वै न दृष्टमनुभूतं न मन्ये तत्ते प्रसादं धुनैव वयं लभेम। हे देवी आपका परम रूप जगत के लिए प्रकट नहीं होता, केवल आपकी कृपा से ही उसे देखा या अनुभव किया जा सकता है। हम सब पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके उस अमूल्य दर्शन को प्राप्त करें। नमः सिंहारूढ़ाय नमः शूलधारिण्ये नमः खड्गदाय च नमस्ते चक्रधारिण्ये। सिंह परारूढ़ शूल त्रिशूल खड्ग तलवार गदा और चक्र धारण करने वाली देवी को नमस्कार। नमस्ते अस्त्रायुधाय च नमस्ते शक्तिधारिण्ये। नमः प्रसन्न वदनाय नमः शुद्ध सरोरुहाय। शस्त्रधारिणी प्रसन्न मुख वाली और शुद्ध कमल के समानी निर्मल देवी को नमस्कार। येषां स्मृता भयं नास्ति भयमप्येषां न हि स्मृतं। स्मरणं सर्वलोकानां त्वामेव शरणं श्रितम्।
आपका स्मरण किया उन्हें भय नहीं रहता, और जो भयभीत हैं वे भी आपका स्मरण करके निश्चिंत हो जाते हैं। नमस्ते रुद्र रूपाय नमस्ते मधुराय च, नमस्ते शक्ति रूपाय नमो दया स्वरूपिण्ये। रौद्र रूप धारण करने वाली और मधुर सौम्य स्वरूपिणी, दोनों रूपों में आपको नमस्कार। आप ही शक्ति है और आप ही दया का मूर्त रूप है। नमस्ते जगता माता नमस्ते लोक भारिणी, नमस्ते देवी काले च नमस्ते सर्वमंगले। जगत की जननी लोकों का पालन करने वाली, समय की अधिष्ठात्री और सर्वमंगलमयी देवी को नमस्कार। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे देवी मुझे सौभाग्य आरोग्य स्वास्थ्य परम सुख रूप विजय और यश दीजिए, और मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे शरणागत और दुखी जनों की रक्षा करने वाली, सर्व प्रकार के कष्टों को हरने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार। भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिदवशिष्यते, यदयन्निहतः शत्रुरसमा महिषासुरहर। हे भगवते आपके द्वारा सब कार्य संपन्न हो गया, अब कुछ भी शेष नहीं है। हमारा महान शत्रु महिषासुर आपके ही द्वारा मारा गया है। यदि चापि वरो देयस्त्वया अस्माकं महेश्वरी, हे महेश्वरी यदि आप हमें कोई वरदान देना चाहती हैं, तो हम आपसे एक वर मांगते हैं। संस्मृता संस्मृता त्वं लोहि सेथा परमापदः, यश्च मर्त्यस्तवेरेभिस्त्वां स्तोष्यत्य अमलानने। हे अमलानने, आप जब जब हमें स्मरण हो तब तब हमारी कोई भी घोर विपत्ति हमें न सताए, और जो मनुष्य इन पवित्र स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करेगा, उसे भी आप सभी संकटों से रक्षा प्रदान करें। तस्य वित्तर्धि विभवर्धनदारादि संपदां, वृद्धयस्मत् प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। हे अंबिके, जो मनुष्य आपकी इन स्तुतियों से आराधना करेगा, आप प्रसन्न होकर उसके धन वैभव पत्नी और अन्य संपत्तियों की वृद्धि करें। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवे, जगतोऽर्थे तथात्मनः। तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभुवान्तर्हिता नृप। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी देवताओं द्वारा जगत के कल्याण और अपने उद्धार हेतु स्तुत होकर प्रसन्न हुई। और तथास्तु कह भद्रकाली रूप में अंतर्धान हो गई। इत्यतत्कथितं भूप संभूता सा यथा पुरा, देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणी। हे राजन, मैंने तुम्हें बताया कि कैसे वह देवी प्राचीन काल में देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुई थी।
जो तीनों लोगों के कल्याण की इच्छा रखती थी। समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुंभ निशुंभयोः। और वही देवी बाद में पुनः गौरी के शरीर से प्रकट हुई। शुंभ और निशुंभ नामक दुष्ट दैत्यों के वध के लिए रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकरणी तच्छृणुष्वमयाख्यातं यथावत् कथयामि ते। वह देवी लोकों की रक्षा के लिए और देवताओं के उपकार के लिए ही प्रकट हुई थी। अब हे राजन, उसकी कथा मैं तुम्हें आगे विस्तार से कहूंगा, सुनो। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चतुर्थोऽध्याय। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णि मन्वंतर में देवी महात्म्य का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। जब जब संसार में अन्याय, अधर्म और असंतुलन बढ़ता है, तब तब माँ दुर्गा विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती हैं। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी उन्हें यह वरदान देती है कि जो भी भक्त देवी महात्म्य का पाठ करेगा या सुनाएगा, वह सदा भय, दरिद्रता, रोग और शत्रु से मुक्त रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।